हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे मेजरमेंट का एक टॉपिक का, जिसको बोलते हैं थ्री फेज पावर मेजरमेंट, जहां पे हमें थ्री फेज पावर को मेजर करना होता है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट वीआईपी टॉपिक है, जहां से हमेशा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते आ रहा है। पास्ट लगभग 5-6 सालों से ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप बहुत कम समय में इसको हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप कोई भी प्रिपरेशन करिए, चाहे वो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ईएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप शायद यहाँ पे आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट जेई या एई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि थ्री फेज पावर को ही क्यों मेजर करना है। तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था ना, ईडीएम, उसमें हम लोग सिंगल फेज पावर को मेजर कर पा रहे थे। लेकिन हमको थ्री फेज पावर को मेजर करना है तो सिंगल वॉट मीटर से हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभी पॉसिबल होगा, वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमको थ्री फेज पावर को मेजर करना है। और थ्री फेज पावर को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया। जो हमारा ईडीएम था, जो पावर मेजर कर रहा था, उसी को हमने नंबर ऑफ वॉट मीटर में इंक्रीज कर दिया। वॉट मीटर हमारा होता है सिंगल फेज पावर को मेजर करने के लिए, हमने नंबर ऑफ वॉट मीटर कनेक्ट करके थ्री फेज पावर को मेजर करने की कोशिश करी है। पीएमएमसी और एमआई तो ये वॉट मीटर थे ही नहीं, ये तो आपके सिर्फ एमीटर और वोल्ट मीटर थे, है ना। हमारा ईडीएम बस था जो कि वॉट मीटर था। तो हम लोग बस ईडीएम वॉट मीटर को नंबर ऑफ टाइम्स यूज करेंगे, जिससे हम उसको थ्री फेज पावर को रीड करने की कोशिश करेंगे। थ्री फेज कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। थ्री फेज फोर वायर, जब फोर वायर मतलब क्या, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, तीन फेज हो गया, लेकिन साथ में एक न्यूट्रल पॉइंट भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थ्री फेज फोर वायर। थ्री फेज थ्री वायर में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट अब्सेंट होगा। कितना आसान, जब कभी आपसे बोला जाए थ्री फेज थ्री वायर, आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि भाई न्यूट्रल पॉइंट वहां पे क्या है, प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। तो आप क्लियर बोलो कि भाई अब्सेंट है। लेकिन जब थ्री फेज फोर वायर की बात होगी, मतलब एक अलग से वायर है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट वहां पे आपके पास क्या है, न्यूट्रल वायर आपके पास वहां पे अवेलेबल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। थ्री फेज के केस में जो भी वोल्टेज फेज और न्यूट्रल के बीच होता है, उसको मैं फेज वोल्टेज बोलता हूं। और जो भी वोल्टेज दो फेसेस के बीच में होगा, उसको मैं लाइन वोल्टेज बोलता हूं। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें आपको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में बताना चाहूं, तो हमारे पास कौन कौन से फेज वोल्टेज हो जाएंगे, वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन। ये मेरे सारे हो गए फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कौन कौन से हो जाएंगे, वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर। ये हमारे हो जाएंगे क्या, लाइन वोल्टेजेस। ठीक है ना, ये हमारे लाइन वोल्टेज हो गया। फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है कि फेस वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, इसमें जो हमारी ये फेज करंट है वो लाइन करंट के बराबर होती है ना। तो ये बात ध्यान देना, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं, वोल्टेज बराबर नहीं होते हैं। इस बात पे ध्यान जरूर रखिएगा। बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, √3 VL/IL cos phi। cos phi यहाँ पे पावर फैक्टर सबको पता है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, कॉमन सेंस की चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो पी थ्री फेज कितना होगा, √3 VL/IL cos phi, या फिर हम इसको लेते हैं 3 VPH IPH cos phi। क्यू थ्री फेज में क्या होगा, जहां पे cos phi था वहां पे sin phi हो जाएगा। ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि आपको स्टार कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा के बारे में मैंने बताया है कि फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होती है। तो इसमें याद रखना, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होंगे और करंट में यहां डिफरेंस होगा, मतलब आई पेज आपका बराबर होगा IL/√3। पावर के दोनों फॉर्मूले जो हमने लास्ट में पढ़े थे वो सेम, मतलब पावर का फॉर्मूला स्टार के केस में और डेल्टा केस में सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है। सिर्फ वोल्टेज एंड करंट डिफरेंट होते हैं। फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज आर डिफरेंट इन स्टार एंड डेल्टा, बट पावर आपका दोनों में सेम होता है।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग 3 फेज 4 वायर में पावर को मेजर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम ले लिया, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, मतलब मेरे पास यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास लोड होगा भाई। तो ये मैंने 3 वायर खींच लिए आर वाई बी, और नीचे मैंने रेड कलर की न्यूट्रल वायर यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब मैं मान लेता हूं कि बैलेंस लोड, बैलेंस लोड का मतलब भी होता है कि भाई अगर एक फेस में 100 वाट पावर है तो रिमेनिंग के 2 फेस में भी 100 वाट पावर होगी। तो अब इसमें अगर पावर आपको मेजर करनी है तो आप 1 वाट मीटर से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? कि आपने 1 वाट मीटर कनेक्ट किया, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि उसमें जो पावर आ रही कितनी आ रही है 100 वाट, तो भाई दूसरे वाले में तीसरे वाले में 100 वाट पावर ही होगी ना, क्योंकि बैलेंस लोड है। तो ऐसे आप बैलेंस लोड में मिनिमम 1 वाट मीटर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितने कनेक्ट कर सकते हो? आपने एक इसमें कनेक्ट कर लिया वाट मीटर, एक दूसरे वाले फेस में कर लिया, और एक ही वाले फेस में कर लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 वाट मीटर कनेक्ट कर सकते हो। तो टोटल पावर कितना होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, क्योंकि ये बैलेंस लोड है तो W1 बराबर W2 बराबर W3, ये हो जाएगा 3W1 बराबर 3W2 बराबर 3W3। अब बात आती है 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस लोड, जब मतलब तीनों फेस में अलग अलग पावर है, तो भाई 1 वाट मीटर में काम नहीं बनेगा, हर एक फेस में पर्टिकुलर आपको वाट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बस मिनिमम आपको 3 तो लगने ही लगने पड़ेंगे, तभी आप तो टोटल पावर मेजर कर पाओगे, और मैक्सिमम भी आपको 3 वाट मीटर तो लगेंगे ही। तो आपका खर्चा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? बढ़ गया ना। आपके पास 3 वाट मीटर लग रहे हैं पावर को मेजर करने के लिए। तभी वहां पे एंट्री होती है एक साइंटिस्ट की, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉन्डल। ब्लॉन्डल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक फिनोमिना, एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहां पे बताई 3 फेज सिस्टम के बारे में। उन्होंने बोला कि आप 3 फेज पावर को नंबर ऑफ वाट मीटर, जहां पे आपको 3 लग रहे हैं, वहां पे 2 वाट मीटर में अपना काम कर सकते हो। बट एक छोटा सा चीज आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा कि न्यूट्रल पॉइंट अब्सेंट हो। बस न्यूट्रल पॉइंट अब्सेंट होना चाहिए। लोड चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस अगर न्यूट्रल पॉइंट अब्सेंट है तो मैं यहाँ 2 वाट मीटर में काम करके दिखा सकता हूँ। तो ये ब्लॉन्डल ने बोला। ब्लॉन्डल ने, एक्चुअली मैं तो आपको डिकोड करके बता रहा हूं, उनका सेंटेंस ये था कि किसी भी एन फेज सिस्टम में हमको n-1 वाट मीटर लगेंगे अगर वहां पे न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट है। तो ये ब्लॉन्डल ने बोला। तो मैं लिखा भी फॉर एनी एन फेज सिस्टम इफ न्यूट्रल पॉइंट इज एब्सेंट एन फेज एन वायर सिस्टम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड विल बी n-1 वाट मीटर काम चल जाएगा, चाहे वो लोड बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे 3 फेज 3 वायर में कितने वाट मीटर लेंगे? 2 वाट मीटर लेंगे। पहले कितने लग रहे थे? 3 लग रहे थे, अब 2 में काम हो जा रहा है, तो कितना पैसा बच गया? 1 वाट मीटर का पैसा बच गया। मान लो 2 मिनट के लिए कि 3 वाट मीटर की जो कॉस्ट आ रही थी वो 1000 रुपए आ रही थी, अब 2 ही वाट मीटर लग रहे हैं, कितने लगा आपके पास? 666 रुपीज लगे। कितना बच गया? 33% जो कॉस्ट है ना वो आपकी बच गई, क्योंकि 1 वाट मीटर आप नहीं लगा रहे हो। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 3 वाट मीटर लगा रहे थे, आपने 1 वाट मीटर की सेविंग कर ली। 1/3 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 33.33% आपने सेविंग यहां पे कर ली है। ठीक है, जैसे अब ये देखना, अब हम लोग यहाँ पे कैसे 3 फेज 3 वायर में वाट मीटर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 फेज सिस्टम ले लिया, 3 वायर सिस्टम ले लिया। ये आपके पास सिस्टम है, ये आपके पास लोड है। ये मैंने 3 फेजेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब मुझे यहाँ पे 2 वाट मीटर कनेक्ट करने हैं। तो पहला वाट मीटर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लाइन में ड्रॉ किया ऐसा करंट कॉइल, और इन तीनों फेज में से एक को बना लूंगा न्यूट्रल, फेज को मैं न्यूट्रल अज्यूम कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे अपना करंट कॉइल ड्रॉ किया, ये मेरी पोटेंशियल कॉइल हो गई। दूसरा वाला जो करंट कॉइल है मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और पोटेंशियल कॉइल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ये मेरे वाट मीटर कनेक्शन हो गया। और जब मैं इसको करके देखूंगा W1 प्लस W2, तो मुझे मिल जाएगा टोटल 3 फेज पावर। ये ब्लॉन्डल ने मुझे बोला था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, उनको एक बार देखना जरूरी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 10 फेज है 11 वायर है, भाई एक वायर ज्यादा दिख रही, मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है। तो क्या ब्लॉन्डल थ्योरम यहाँ पे लग सकता है? नहीं लग सकता। सिंपल सी बात है ना, जब न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट है तो ब्लॉन्डल थ्योरम नहीं लगेगा। अब देखो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, 10 फेज 11 वायर अनबैलेंस लोड है, कितने मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम कितने लगेंगे? भाई अनबैलेंस लोड है तो आपको 10 वाट मीटर तो लगाने ही पड़ेंगे ना, मिनिमम 10 लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम भी आपको 10 लगाने पड़ेंगे। अगर 10 फेज 11 वायर, मतलब यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आपके पास क्या है? प्रेजेंट है,
अनबैलेंस लोड है, कितना बैलेंस लोड है। बैलेंस लोड के केस में आपको 1 वॉटमीटर में काम बन जाएगा और मैक्सिमम कितने लगेंगे आपको 10 फेस लगेंगे, 10 वॉटमीटर लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेशन करके बताया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जरूर इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको दिखाता हूं कि जब हम लोग 3 फेस पावर को रीड करते हैं ना बाय यूजिंग 3 वॉटमीटर मेथड, तो कुछ कंक्लूजन हमको देखने को मिलते हैं कि जो पहले वाले वॉटमीटर की रीडिंग होती है कितनी होगी, VL IL cos 30 + 5, ये पहले वाली वॉटमीटर की रीडिंग होगी। दूसरे वाले वॉटमीटर की कितनी होगी, VL IL cos 30 - 5, बस याद रखना यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। जो 2 वॉटमीटर आप कनेक्ट कर रहे हो ना उनकी रीडिंग मैंने बता दी क्या है, VL IL cos 30 - 5, सेकंड वाले की VL IL cos 30 + 5। P3 फेज कितना हो जाएगा, W1 + W2। Q3 फेज कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स W1 - W2। और पावर फैक्टर क्या होगा, cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2। बस ये है आपका पूरा कंक्लूजन, ये पूरी कहानी 3 फेज पावर मेजरमेंट की। इतने में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं पावर फैक्टर का, तो इतना लंबा फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है हमारे पास, बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट ट्रिक हमारे पास वहां पे बैठती है, आप उसका उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये तो मैंने आपको कंक्लूजन बताया है ना। एक प्रश्न बनता है, 3 फेज अनबैलेंस लोड है, पावर मेजरमेंट करना है बाय 2 वॉटमीटर मेथड। 1 वॉटमीटर की रीडिंग है 100 वॉट, दूसरे की है 50 वॉट, है ना। तो हमारा पास टोटल 3 फेज पावर कितना होगा, रिएक्टिव पावर कितना होगा और पावर फैक्टर क्या होगा। पहले वाले की रीडिंग कितनी है 100 वॉट, दूसरे कितनी है 50 वॉट। अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल थ्योरम दोनों वॉटमीटर की रीडिंग को जोड़ दो, टोटल 3 फेज पावर मिल जाएगी। तो P3 फेज कितना हो जाएगा, 100 + 50 150। Q3 फेज क्या होगा, √3 टाइम्स W1 - W2, तो 100 - 50 50, 50 गुणा √3, ये आपका हो जाएगा रिएक्टिव पावर। और इसमें से आप निकाल लोगे क्या, पावर फैक्टर। W1 पता है, W2 पता है। अब यही तो मेन प्रॉब्लम है ना कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं हूं ना, मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे आप, है ना। तो आ जाओ आपने शॉर्टकट पे। मैंने क्या किया है, देखो ये आपका क्या पावर फैक्टर एंगल है ना 5, और ये 5 है। मैंने इनकी कुछ रैंडम वैल्यू ली है, क्या ली है, रैंडम वैल्यू। और इनकी रैंडम वैल्यू पे मैं W1 और W2 की रीडिंग को बड़े आराम से गौर से देखूंगा। जैसे मैंने पहले एक रीडिंग ली, क्या है यहाँ पे 0 डिग्री। जब मैं 0 डिग्री लूंगा तो क्या हो जाएगा, VL IL cos 30, ये हो जाएगा VL IL cos 30, हाँ या ना, cos 30 तो √3/2। तो W1 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 VL IL, यस और नो। तो आपके पास हो जाएगा √3/2 VL IL, √3/2 VL IL। इससे आप क्या समझ रहे हो कि जब पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री है, या फिर जब आपका पावर फैक्टर यूपीएफ कितना है, यूपीएफ, जब आपका पावर फैक्टर यूपीएफ है, उस केस में दोनों वॉटमीटर की रीडिंग क्या है, बराबर हैं। तो हम लोग एक कंक्लूजन यहां पे निकाल सकते हैं कि जब कभी हम लोग 2 वॉटमीटर मेथड परफॉर्म करेंगे और हम ये देखेंगे कि दोनों वॉटमीटर की रीडिंग बराबर आ रही है, इससे हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके बोलेंगे कि हमारा जो वॉटमीटर है उसमें जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो यूपीएफ होगा, ठीक है ना। यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला, बोथ वॉटमीटर रीडिंग आर सेम। उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। फिर मैंने 5 की वैल्यू 30 लेके देखी, तो मैंने क्या पाया, एक रीडिंग आती है VL IL/2 और एक आती है VL IL। यहां भी बड़ी मजेदार कहानी बन गई, क्या बन गई, एक रीडिंग दूसरे की हाफ है। अगर ये 100 है तो ये 50 है, हाँ या ना। अगर ये 100 है तो ये 50 है। क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि भाई अगर हमको कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि एक वॉट मीटर की रीडिंग 100 वॉट है और दूसरे की 500 में 500 वॉट है, एक की 100 एक की 50, मतलब रीडिंग क्या हो गई, हाफ हो गई। क्या हो गई, रीडिंग हाफ हो गई। इस केस में मेरे वॉट मीटर की रीडिंग मतलब जो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.866। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इस प्रश्न में
आपको दी गई रीडिंग 100 वॉट, एक दी गई 50 वॉट, एक रीडिंग दूसरे की हाफ है या डबल है, उस केस में जो पावर फैक्टर है कितना आएगा 0.866। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं किया, दैटली हमने बता दिया, बस इस टेबल का हमने प्रयोग किया। फिर मैंने देखा कि जब पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, उस केस में पावर फैक्टर कितना होगा 0.5 होगा। और जब मैंने रीडिंग पुट की तो मैंने ये देखा कि पहले वाले वॉट मीटर रीडिंग 0 है और दूसरे की √3/2 VLIL है। तो मुझे ये समझ में आया कि जब 2 वॉट मीटर की रीडिंग में से एक वॉट मीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इस केस में जो दूसरा वॉट मीटर है वो अकेला 3 फेज पावर को रीड करेगा और जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा 0.5 होगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बना कि आपने 3 फेज पावर मेजरमेंट किया बाय यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड, उसमें से वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, एक की 500 वॉट है दूसरे की 0 है, तो भाई पावर फैक्टर क्या होगा, तो बिना कुछ सोच समझे बोल देना पावर फैक्टर 0.5 होगा। समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करता हूं 5 की वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे cos 5 इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी -VLIL/2, इसकी वैल्यू मिलेगी VLIL/2। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों रीडिंग बराबर तो हैं बट दोनों का मैग्नीट्यूड में चेंज है, एक में प्लस साइन है तो एक में माइनस साइन है, मतलब W1 बराबर -W2। तो अगर कभी ऐसी रीडिंग आती है मतलब जो पावर फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा ZPF होगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखना सब कोई। एक वॉट मीटर रीडिंग है 200, दूसरे की है 250, पावर फैक्टर क्या होगा बताओ। एक रीडिंग दूसरे की हाफ है 0.866, खत्म कहानी। दूसरा प्रश्न है, एक वॉट मीटर रीडिंग है 500 वॉट और दूसरा वॉट मीटर यहां पे बोला गया कि लोड पावर फैक्टर के पास ZPF, तो सेकेंड वॉट मीटर रीडिंग क्या होगी, ZPF में क्या होता है W1 बराबर -W2। तो अगर एक का 500 वॉट है तो दूसरे का -500 वॉट होगा, खत्म कहानी। तीसरा प्रश्न, लोड पावर फैक्टर 0.5 है तो पहले वाले वॉट मीटर का 300 रीडिंग है तो W2 कितना होगा 0 होगा, क्योंकि जब 0.5 पावर फैक्टर होता है उस केस में एक वॉट मीटर की रीडिंग 0 होती है। तीसरा प्रश्न है, एक का मान लो 500 वॉट है दूसरा का -5 है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे समझना। जैसे अगर एक रीडिंग क्या 500 और दूसरी -5, अगर दोनों 500 होती तो पावर फैक्टर कितना होता UPF होता। अगर 500 250 होता तो 0.866 होता, अगर 500 और 0 होता तो 0.5 होता, और 500 और -500 होता तो ZPF होता। लेकिन यहां पे जो रीडिंग है वो क्या -5 है, मतलब इसके आसपास है, और -5 0 के नीचे होगा मतलब इसके नीचे होगा, मतलब जो पावर फैक्टर होगा ना 0.5 से थोड़ा बहुत कम होगा, मतलब 0.49 49 समथिंग आपका पावर फैक्टर यहाँ पे होगा। ऑप्शन चेक कर लो और जो भी ऑप्शन में मैच हो उसको टिक कर दो। तो ये हो गया आपका 3 फेज पावर मेजरमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो आप हमारा रिवीजन बिस्टर का कोर्स इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको अमर ज्योति प्राइम ऐप पे देखने को मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी अमर ज्योति प्राइम की वेबसाइट को देख सकते हैं और वहां से भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। जो रिवीजन बूस्टर कोर्स है ये एक सबसे सस्ता कोर्स है, सबसे इफेक्टिव कोर्स है और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला कोर्स है मेरे ऐप पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 99 रुपीज में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे मैंने सारे सब्जेक्ट की रिवीजन आपको प्रोवाइड की हुई है, रिवीजन वीडियोस हैं, है ना। साथ में मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के फुल नोट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, और उसके साथ में मैं आपकी एक नया चीज उसमें ऐड कर रहा हूं, वो क्या है 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैंने कंक्लूड करके 400 टॉपिक बनाए हैं। हर एक टॉपिक आपके 20 से 25 मिनट के टॉपिक के वीडियोस हैं, और उतने टाइम में मैं पूरा सब्जेक्ट आपका उस टॉपिक को कवर कर देता हूं, है ना। तो ऐसे हमारे पास 400 टॉपिक की एक लिस्ट बन चुकी है, उसको हम लोग कर लेंगे। और साथ में मैंने एक अलग से सीरीज में आगे चल के मैं लॉन्च करूंगा, वो होगा 500 PYQ सीरीज, मतलब 500 लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
लेक्चर सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो बहुत कुछ प्लान में है, आप हमारे ऐप पे जाके उस चीज को देख सकते हैं। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।